महाप्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम उनके आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ा प्राणी प्राणी सह मैत्री सझे ईर्ष्या मत्सर अभिमान तजे कहनी करणी एक सार बना तुलसी तेरा पथ पाए हम महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर के चरणों में सभक्ति वंदना। बंधुओं बहनों, मर्यादा महोत्सव का त्रिदिवसीय कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ और कल का अलंकरण संबोधन सम्मान का कार्यक्रम इसकी पृष्ठभूमि में संपन्न हुआ और कुल मिलाकर चतुर्दिवसीय कार्यक्रम बन जाता है। अलंकरण सम्मान का कार्यक्रम कुछ आज भी चला और समाज में या संगठन में प्रोत्साहन का भी मूल्य और उपयोग होता है। हम छोड़ दें उन वीतराग पुरुषों की बात या अध्यात्म की गहराई में पहुंचे व्यक्तियों की बात, जिन्हें प्रेरणा प्रोत्साहन की अपेक्षा नहीं, वे सदा स्वतः स्फुरित रहते हैं और अपनी अंतः प्रेरणा से कार्य करते रहते हैं। सामान्य आदमी के लिए तो अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन बड़ा उपयोगी सिद्ध भी हो जाता है। आग को चलित किया जाए वह और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। सांप को थोड़ा छेड़ा जाए फन उठा लेता है। इसी प्रकार संशोभात तेजस्वी प्रायः प्रतिपद्यते तेजः, संस्कृत वाङ्मय में कहा गया
कि आदमी को भी कुछ क्षुब्ध किया जाए, कुछ प्रेरणा दी जाए, तो उसका तेजस प्रकट हो जाता है। और मैंने अनुभव किया कि अभिप्रेरित किसी को किया जाता है या प्रोत्साहन भी दिया जाता है, उसका फल भी आता है। जहां एक और सामने वाले व्यक्ति का चित्त आह्लादित होता है, तो वहीं उसे कुछ और ज्यादा करने की भावना और संकल्प भी प्राप्त होता है। सबको न भी हो, पर कईयों में और ज्यादा कुछ करने की प्रेरणा जाग जाती है। इसलिए हमारी व्यावहारिक दुनिया में इसका मूल्य है और वह काम किया भी जा रहा है। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा आचार्यों के मुखारविंद से प्रदत्त या उनके निर्देशन से प्रदत्त अलंकरणों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने का दायित्व महासभा निभा रही है। और यह कार्यक्रम भी काफी गरिमापूर्ण होता है और कितने कितने लोगों को इस निमित्त से गुरु दरबार में पहुंचने का और गुरु दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। और महासभा सभाओं को भी सम्मानित करती है। ज्ञानशाला के संदर्भ में भी सम्मान प्रोत्साहन प्रदान करती है। जिन्होंने अच्छा काम किया है और जिनके अच्छे कार्य की रिपोर्ट प्राप्त है, उनको सम्मानित कर उन्हें और ज्यादा कार्य करने की प्रेरणा महासभा द्वारा प्रदान की जा रही है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि महासभा तो तेरापन समाज की मानो मां है। मां का काम होता है प्रेरणा देना, लाड करना, प्यार देना और कभी कभी थप्पड़ की भी मार देना। लाड प्यार भी काम का, कभी कभी थप्पड़ की भी मां मार देती है। तो महासभा का काम है प्रोत्साहन देना, सम्मान देना, और कहीं लगे कुछ अकरणीय हो रहा है तो वहां थोड़ा कहना, रोकने का प्रयास करना भी महासभा का कर्तव्य हो जाता है। आज के मर्यादा महोत्सव के समारोह के प्रथम दिवस में पूज्य प्रवर ने अनेक साध्वियों के वृंदों की और एक मुनि जी की भी सेवा के लिए नियुक्ति की। और सेवा भले साधु संस्था का संदर्भ हो चाहे समाज का संदर्भ हो, अपने आप में सेवा एक ऐसा श्लेष रखने वाला तत्व है तो एक दूसरे से जोड़ने वाला होता है। जो सेवा करता है उसके प्रति सामने वाले सेवाग्राही के मन में भी एक भावना पैदा होती है या होनी चाहिए कि यह मेरी सेवा कर रहा है। हमारे धर्म संघ में तो यूं माने कि सेवा कराने का मुख्य जिम्मा आचार्यों का होता है। आचार्यों के निर्देश से साधु साध्वियां सेवा करते हैं तो मूल निर्देशन आचार्यों का होता है। तो यूं माने कि आचार्य स्वयं सेवा करा रहे हैं या इस माने में सेवा करते भी हैं। आचार्य के कर्तव्यों में प्रथम कर्तव्य है कि संघ को संगठित रखना और एक सूत्र में बांध कर रखना, और उसका माध्यम यह सेवा बनती है, यह भावना बनती है सारी, जिससे इतना बड़ा संघ विशाल फैला हुआ देश और विदेश में एक नेतृत्व में होनार शायद दुर्लभ बात है। स्थानीय संगठन बहुत मिलेंगे, किंतु एक नेतृत्व में इतना बड़ा संगठन जो होता है। एक बार जैनेन्द्र जी ने कहा था जब आचार्य तुलसी के सामने कि आचार्य जी विश्व यात्रा करके आया हूं
पर मैंने तेरा पंथ जैसा धर्म संग नहीं देखा। तो यह सारा है, इसके पीछे पृष्ठभूमि में एक सेवा की भावना है, समर्पण की भावना है। सेवा और समर्पण ये दो ऐसे तत्व हैं जो बांध देते हैं। हमारे मंत्र शास्त्र में बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें एक मंत्र है वशीकरण मंत्र। मैंने देखा कि सेवा जैसा वशीकरण मंत्र कोई दूसरा नहीं। आदमी को बस में कर लेता है, थोड़े से बस में कर लेता है। अमृतलाल जी थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, इतने में बस में कर लेते हैं लोग, कर्णावर जी भी कर लेते। तो ये एक ऐसा मंत्र है कि जिसके बराबर दूसरे मंत्र भी टिकते नहीं है। तो महाश्रवण ने ठीक कहा कि यह आचार्य का एक कर्तव्य है, आचार्य का कर्तव्य है, और युवाचार्य के मस्तिष्क में पहले से ही आरूढ़ हो जाए कि मुझे क्या क्या करना है। और हमारे साधु साध्वियां भी किस प्रकार सेवा करते हैं, और यह हमारा धर्म है। बड़े अग्लान भाव से, निर्जरा की भावना से और संघ की सेवा की भावना से जो रुग्ण साधु साध्वियां या अक्षम साधु साध्वियां हैं, उनकी सेवा करें। और इसमें भी यह ध्यान दें कि इनके मन में समाधि रहे, चित्त समाधि बनी रहे, और इनकी साधना अच्छी तरह चलती रहे। और ज्यादा हमारी भावना पुष्ट हो कि हम अहोभाव के साथ सेवा के लिए तत्पर बने रहें। और अपने शरीर को भी सक्षम बनाए रखने का प्रयास करें, जिसके द्वारा हम सेवा कर सकें। आज के कार्यक्रम में साध्वियों ने एक उपक्रम प्रस्तुत किया, जो संभवतः पूज्य गुरुदेव तुलसी की कृति कालू यशो विलास के एक प्रकरण के आधार पर आधारित था। प्रकरण को पुस्तक में पढ़ना भी आनंददायी हो सकता है, पर पुस्तक में पढ़ना एक बात है, उसको दृश्य के रूप में देखा जाए, उसका विशेष प्रभाव और विशेष आकर्षण होता है। भले एक तो नाटक को पढ़ लें, एक नाटक को क्रियान्वित किया जाए, उसमें जो आकर्षण होता है वह अपने आप में विशिष्ट होता है। तो भी भीतर बैठे भी उसका आनंद ले रहे थे। तो काफी साध्वियां इस कार्यक्रम की अंगभूत बनी हुई थी, और एक मर्यादा महोत्सव के समय में क्या होता है उसका अंश, उसका नमूना उन्होंने अपने अभिनय के द्वारा और शब्दों के द्वारा दिखाया। किस प्रकार वारणा होती है, किस प्रकार कभी कभी आचार्य उलाहना भी दे देते हैं, और इससे भी इसके साथ यह बात कैसे उलाहने को सहन करना, यह भी अभिव्यक्ति साध्वी जी ने दी कि उलाहना आए तो तब कैसे उसे बड़े विनय भाव से सहन कर लेना। एक कमी थोड़ी सी रह गई, सिंघाड़ा बर्खास्त कर दिया, तो सिंघाड़ा वापिस भी कर दिया जाता तो पूरी ठीक बात हो जाती। वापिस किया तो कुछ दिनों बाद आया नहीं। मुझे स्मरण हो गया उदयपुर का वह प्रसंग, साध्वी राय कुमारी जी आई थी और साधन का प्रयोग बिना आज्ञा कर लिया, तो उनका सिंघाड़ा गुरुदेव तुलसी ने बर्खास्त किया। बाद में साध्वियों की अनुनय विनय के बाद पुनः गुरुदेव ने उनका सिंघाड़ा प्रभावी किया था, तो वह सिंघाड़ा बर्खास्त की बात तो हो गई, तो साथ में वापिस उसको करने की बात भी आ जाती, तो पुनः सुखानुभूति भी हो जाती साध्वी जी को। खीद के साथ रीद का भी कभी प्रयोग। ठीक है। हाँ। तो एक सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया,
और जैसा मैंने प्रेरणा प्रोत्साहन की बात कही, तो एक भूमिका अलग है, एक व्यवहार की भूमिका अलग है। तो गुरुदेव की अनुमति थोड़ा सा उनको पुरस्कृत भी किया जाए, साथियों को जिन्होंने तैयारी की है, अच्छी प्रस्तुति दी है। तो गुरुदेव की मैं इंगित को स्वीकार करता हुआ जिन्होंने इसमें संभागिताली और संभागी बने हैं, उन सभी को 13 कल्याणक गुरुदेव की ओर से प्रदत्त किए जा रहे हैं। और जिन्होंने इस उपक्रम का कोई निर्माण किया है, उनको भी 13 कल्याणक वो भी स्वीकार कर ले। निर्माण वालों को 21 कर दो। निर्माण वालों को 21 कल्याणक, 21। हाँ। तो जैसे अभी प्रस्तुति में सिंगाड़े आए, राजीमती साध्वी जी कह रही है, ऐसे सिंगाड़े वास्तव में बिहार यूं करें, छोटी अवस्था के सिंगाड़े, तो दूर जाकर भी वे काम कर सकती हैं। तो उसके बाद और ये भेंट का क्रम, उसमें खासकर एक पुस्तक जो उपरित की गई, तेरा पंथ का इतिहास। तेरा पंथ का इतिहास आज भी कितना सुरक्षित है, यह एक काफी संतोष की बात है। और इसके साथ साथ शासन गौरव संपन्न हो रहा है। मुनिश्री बुद्धमल जी की यह कृति, और इसकी इतनी सुंदर भाषा, वैदुष्यपूर्ण भाषा, बड़ा पठनीय ग्रंथ है इतिहास, तेरा पंथ के इतिहास की जानकारी के लिए। और इस आगे दूसरा इसका संस्करण है, इसका पूज्य मगवागणी से पूज्य कालुगणी तक का एक खंड, दूसरा खंड है। यह पूरा इतिहास का बड़ा एक पठनीय है, बड़ा एक भाषा का भी अच्छा ज्ञान इससे हो सकता है, एक अनुमोदनीय और प्रशस्य यह कृति है। इस प्रकार अनेक उपक्रम चले, और कल हमारा अगला कार्यक्रम है ही। तो मैं गुरुदेव श्री से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, उद्बोधन जितनी मर्जी हो प्रदान करने की। उद्बोधन संबोधन बहुत हुआ है, मुझे आवश्यक नहीं लगता। आज अभी तो 2 दिन और हैं, और मुख्य कार्यक्रम तो हमारा 2 तारीख को है। जो सब मुख्य कार्यक्रम है, सबसे बड़ा और मुख्य होता है, वह तो 2 तारीख को है। आज तो इतनी एक सूचना, एक बात की ओर महासभा का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, या मुख्यतः मर्यादा महोत्सव के अवसर पर विवाचार्य जी भी ध्यान दें कि जैसे सभाओं का एक सम्मान का कार्यक्रम है, तो वैसे ही एक बड़ा कार्यक्रम है अखिल भारतीय तेरा पंथ महिमंडल का, जिसकी भी 300, 400, 500 शाखाएं हैं। ऐसे ही युवक परिषद का एक उदाहरण के रूप में सबको जोड़ना जरूरी है। और एक और बड़ा काम है अणुव्रत की सभाओं का, अणुव्रत की शाखाएं और उसके साथ जुड़ी हुई अहिंसा प्रशिक्षण का काम, जो समाज में इतना व्यापक है, इतना बड़ा काम है कि लोग बहुत जानते नहीं है। जो जिन गांवों में महिलाएं, जो जैसे टमकोर, जो मेरी छोटा सा गांव है, उसके पास 35 पंचायतों में और 70-80 से ज्यादा गांवों में जो महिलाएं जो कुछ भी नहीं जानती, वहां प्रशिक्षण का काम चला। हिंदू मुसलमान सब साथ में। आज ऐसी स्थिति हो गई कि वहां वे महिलाएं आज 2-2, 4-4 हजार रुपए का महीना कमाने लग गई। और उसके साथ इतना बड़ा, तो उसका भी इस मर्यादा महोत्सव के अवसर पर, जैसे कल हुआ, उससे एक पहले दिन रखा जाए कहीं, तो ये 5 दिन का कार्यक्रम हो जाए। पर वह भी जरूरी है कि समाज के सामने आए कि इतनी प्रवृत्तियां कहां क्या आयाम चल रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं, कितना। तो ऐसे लोग बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि प्रांतों में, शायद अनेक प्रांतों में, पंजाब, हरियाणा। इसके साथ एक बात और, आज भी हरियाणा का एक भाई आया और बोला कि मैं 2 स्कूलें चला रहा हूं, एक कॉलेज चला रहा हूं। तो ऐसे संस्थाओं का करते हैं,
वैसे ही तेरा पंथ के लोग बहुत संस्थाएं व्यक्ति से चला रहे हैं, एक एक व्यक्ति चला रहे हैं। और पंजाब में भी हमने देखा, हम रहे भी वहां, हरियाणा में भी देखा, तो उनका भी एक संकलन हो और उनका भी प्रतीकात्मक उसमें हो, तो एक समग्र रूप कार्य का सामने आएगा। तो इस पर महासभा या मर्यादा महोत्सव समिति और मुख्यतः युवाचार्य जी ध्यान दें कि उसको कैसे नियोजित करना। बस ओम। आज रात्रि में 7:30 बजे संघ भक्ति संध्या का आयोजन, जिसमें संतों द्वारा संघीय भक्ति से भावित गीतों की प्रस्तुति, और कल ठीक 12:15 बजे कल का कार्यक्रम का प्रारंभ आचार्य पदाभिषेक समारोह का, पूज्य प्रवर की अभ्यर्थना का उपक्रम, और रात्रि में सावक संग संगपति प्रेम भटल हो, हम सब का सोमान खिला है, प्रभु यह तेरा पंथ मिला है, एक सुगुरु के अनुशासन में, एक आचार विचार विमल हो, जय जय धर्म संघ अविचल हो, संघ संपदा बढ़ती जाए, प्रगति शिखर पर चढ़ती जाए, भैरव शासन नंदन वन की सौरभ से